व्यवसाय करें। आज के हम बता दें कि आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम दरभंगा में भी हो गए हैं। दरभंगा के जैसे सेंट मैरी स्कूल में एक रोबोट बच्चों को आजकल पढ़ाने में लगा है। बच्चों को हर सब्जेक्ट, गाना हो या एंटरटेनमेंट का जितने भी साधन हो या टफ सब्जेक्ट का टफ टॉपिक्स हो, उसको भी बताता है। नीनो नाम है इस रोबोट का और दरभंगा के जैसे मेरी स्कूल में है। इसके 4 IITian जो है वो बेंगलोर से इसको देखते हैं, हमारे साथ हैं जो बच्चों को बताएं क्या है आपका ये टेक्नोलॉजी। सर ये हम लोग का टेक्नोलॉजी रोबोट है, नीनो इसका नाम है। ये बेंगलोर की सेरेना टेक्नोलॉजी में बनी है। इसके फाउंडर हुए हरिहरन भोजन, जिनका एम था कि बच्चों को, जैसे अभी अमेरिका चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, वहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग की तरफ थोड़ा मिसिंग है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे जो फाउंडर है हरिहरन भोजन, उनका था एम कि बच्चों को शुरू से ही कुछ अच्छा चीज़ सिखाया जाए नीनो के माध्यम से। तो उन्होंने एक नीनो बनाया। ये कंपनी 4 साल पहले 2014 में इस्टेब्लिश हुई है और इनका मेन मोटिव है कि बच्चों को एक इंटरेक्टिव वे से टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसका जो डेली करिकुलर एक्टिविटी है सारा चीज़ बताया जाए। कितना कॉस्टिंग पड़ता है इसका? एक रोबोट का 13-14 लाख के करीब कॉस्ट है एक रोबोट का। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक आर्म्स है। तो ये बनाता कौन है? ये बेंगलोर इंडिया में बनता है या बाहर? ये इंडिया में ही बनती है। बेंगलोर की सेरेना टेक्नोलॉजी कंपनी जो हम लोग की कंपनी है ना, उसमें R&D टीम है, वो इसको बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं और डिफरेंट स्कूल्स में प्रोवाइड करते हैं। इसका और क्या क्या कार्य है इसका? नीनो का क्या क्या? नीनो का बेसिकली काम ये है कि नीनो को मेन बनाया ही गया है स्टडी के पर्पज़ से, कि आप नीनो के थ्रू आप कुछ अच्छे तरीके से बताओ बच्चों को, नीनो के बारे में जाने। लोग एक होता ना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बड़े हुए तो टेक्नोलॉजी के बारे में लगा हुआ है। कितना रुझान है इसको देख के स्टूडेंट के बीच में? क्या बच्चे में तो काफ़ी ज़्यादा रुझान देखने को ही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं भी मतलब 1 क्लास का 2 क्लास का इधर देखा हूँ। मैं जैसे मेरी में, इससे पहले मैं इंटरनेशनल स्कूल पटना मेरा, तो वहाँ के बच्चे रोबोटिक्स लैब वहाँ पे भी सेटअप है, तो वहाँ पे साइंस एग्जीबिशन हुआ था। तो वहाँ के बच्चे, आपको जान के खुशी होगी कि वहाँ के जितने भी बच्चे थे साइंस एग्जीबिशन में रोबोटिक्स से, सारे के सारे 1, 2, 3 ऐसे प्राइज जीते हैं। तो ये एक लगाव है, बच्चों को क्यूरियोसिटी है। मेरा नाम प्रहलाद कुमार हो गया। कहाँ से? मैं यहीं मधुबनी से हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ BIT मेसरा से। अभी जो देखी हो तुम रोबोटिक, क्या समझ पाई हो तुम किस? सर ये बहुत वर्सेटाइल मशीन है। मशीन इट्स रोबोट विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। इट हैज़ मैनी सेंसर्स that are IOF, JMU and touch sensors which help it to recap itself after falling or detect wall etc. What do you feel? Do you get any advantages from this? Yes, we can learn many things and it's a really versatile features that can help us in learning many new things and दरभंगा में भी बढ़ते कदम है और हम बता दें कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लगातार दरभंगा के छात्र छात्रों को बेहतर सुविधा और क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। और हम बता दें जैसे सेंट मैरी स्कूल में है और आप देख सकते हैं यहाँ की जो छात्राएं हैं उनको खासकर जो एक रोबोटिक सिस्टम के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये रोबोटिक है, इसको समूह कर देते तो ये ऐसा रोबोट है। उनके दरभंगा में पहली बार किसी स्कूल ने अपने छात्र छात्राओं के अवेयरनेस के लिए और खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी कदम को बढ़ाने के लिए और उनकी जागरूकता और उनका इंटरेस्ट जगाने के लिए उद्देश्य ये स्कूल किया जा रहा है। तो ये है रोबोट जिसे आप देख रहे हैं और इस रोबोट से बच्चों को यहाँ देखिए छात्र छात्राओं जितने हैं उन लोगों को बताया जाता है। ये 1 से लेकर के 8वीं तक के क्लास के लड़कियों के लिए लड़कों के लिए है और इस पर रुझान भी हमें लगता है कि कितना सिंसियर होकर के ये बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं। और खासकर बेंगलोर से आए हुए जो 4 IITian हैं जो इसको बेंगलोर से ही पूरे तरह गाइड करते हैं। और इसका सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो बना है ये रोबोट वो इंडिया में ही रोबोट बना है और ये इंडिया में रोबोट बनकर बिहार के कई स्कूलों में इसे बताया जा रहा है कि इससे बच्चे कितना कुछ सीख पाते हैं।
और ये रोबोट है, हम बता दें कि यहाँ पर क्या अभी तुम सीख पाई हो उसको, क्या सीखे, क्या फील क्या फील हुआ, कैसा लगा पहली बार इसको देखते हुए? बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया। कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टेड है। खासकर दरभंगा में इस तरह की पहली बार किसी स्कूल ने अपने बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट जगाने के उद्देश्य क्या है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए भी मिला है हम लोग को। क्या सब समझ पाएंगे वोट करते हैं? ये कैसे वर्क करता है, इसमें हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं जो ये वर्क करे और हम लोग और बना सकते हैं इससे जो ट्राई कैसा क्या नई टेक्नोलॉजी दिया गया है, तो हमें बहुत चीज़ सीखा हम लोगों ने भी। व्हाट इज़ रोबोट अपने से कितने दिन से करेंगे इसको, कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ कुछ हमको न्यू सीखने के लिए मिल रहा है और बहुत अच्छा है मतलब। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पहली बार सीखने क्या क्या को चीज़ मिला। सीखी हो इससे? अभी तक हम लोग ये सीखे कि रोबोट क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो डांस कर सकता है, बात कर सकता है, चल सकता है, उसमें क्या क्या डांस जा सकता है। तो चलिए एक बार हम दिखा दें कि इस तरह छात्राएं बैठी हैं, सामने वो रोबोट है। वो रोबोट सबसे पहले एक नया इंटरेस्ट क्रिएट करता है, क्योंकि दरभंगा के बच्चों के लिए निश्चित तौर पर दुर्लभ हो सकता है कैसे ये चलता है, कैसे ये बोलता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है वो रोबोट जो कार्य कर रहा है, और इस रोबोट ने बच्चों में एक जागरूकता और खासकर साइंस की टेक्नोलॉजी के प्रति ये बच्चे आगे चल इस तरह के रोबोट या टेक्नोलॉजी बना सकें, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं होगी, बच्चों की सोच नहीं विकसित होगी, हमारा इंडिया विकसित नहीं हो सकता। ये देखिए किस तरह चल रहा है और किस तरह बच्चों को ये बता रहा है कि आखिर एक रोबोट क्या कर रहा है। हमारे इंडिया में भी अब रोबोट सुरक्षा लेकर के आ रहे हैं, यानी वो पूरे इंडिया के विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये रोबोट निश्चित तौर पर दरभंगा में एक नया प्रयास है, जिससे सेंट मैरी स्कूल की जो निर्देशक आचार्य डॉक्टर मधुमा सिन्हा वो चाहती हैं उनके बच्चे, और इसके लिए मात्र 100-200 रुपया फीस रखा गया है, ताकि बच्चे इसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर सके और इससे लाभ भी उठा सके।